इस बीच घर में क्या क्या काम हुआ है वो देखने की एक्साइटमेंट मुझे भी है। बाकी यहाँ नीचे की साइड भी स्टोरेज के लिए बनाई है, तो इस पे भी ये ड्रॉवर बना हुआ है, लॉक भी लग गए। चलो भाई बढ़िया। दिन के टाइम में जब से खाना खाया है तब से बारिश कंटिन्यू लगे ही जा रही है। और यहाँ पे देखो भाई मामा जी लगे हैं रिंगाल से मूंगफली बनाने पे। नानी जी भी ब्लॉग देखते हैं तो चोरी तो पकड़ी जाएगी। जब भी यहाँ वाले घर में आते हैं तो नीचे से नदी की आवाज़ खूब सुनाई देने लगती है। सुबह के 10 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है हमारे रांसी गांव में। रांसी वाले घर से ठीक सामने पहाड़ों पे देखो भाई खूब सारे बादल आने लग गए अभी सुबह सुबह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से बहुत दिनों के बाद ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे गाँव से। फाइनली कल देहरादून से घर में पहुंच गए हैं और घर में भी बहुत सारा काम लगा हुआ था, फर्नीचर का, ग्लास लगाने का। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। यहाँ सीढ़ियों के नीचे भी देखो भाई काम हो रखा है। हमने यहाँ पे ये जगह स्टोरेज के लिए बनाई है, तो यहाँ पर भी ये वाली चीज़ें बन गई। तो यहाँ देखो इतनी जगह अभी यहाँ पे हो गई है कुछ भी सामान रखने के लिए। बस अब इन पे हत्ती वगैरह लगनी है। यहाँ साइड भी ये ऐसे कुछ बनाया है, हत्ती वगैरह। ये सामान मैंने ऋषिकेश से लाना था, घर का कुछ और भी सामान था, लेकिन कल बृहस्पतिवार को ऋषिकेश मार्केट बंद रहता है तो इसलिए ये सामान भी नहीं आया। देखते हैं ट्रांसपोर्ट में मंगाएंगे उखीमठ तक। बाकी यहाँ से ऊपर ये वाला ग्लास का काम तो जब मैं घर में था तभी हो गया था, लेकिन एक काम बाकी है। जो ये गैप है ना, इसको भरना अभी बाकी है। एक तरफ से जैसे जैसे काम पूरे होते जा रहे हैं वैसे दूसरी तरफ से काम और बढ़ते जा रहे हैं। देखते हैं भाई कब तक ये घर के काम पूरे हो पाते हैं। और आजकल प्रदीप भी श्रीनगर से घर आ रखा है, तो ये भी हमारे घर में आ गया अभी बीच में मैं देहरादून था, तो इस बीच घर में क्या क्या काम हुआ है वो देखने की एक्साइटमेंट मुझे भी है और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सबसे पहले ये जाली वाले पल्ले हैं, तो ये भी एकदम बनकर तैयार हो गए और इनको लगा भी दिया है। साथ में ये मेन डोर है, तो ये भी देखो भाई एकदम लग गया, कब्जे वगैरह भी लग गए। और जो ये टी पट्टी है ये भी लग गई, तो बढ़िया लग रहा है। साथ में जो ये लॉक हैं, लॉक भी लग गए। चलो भाई बढ़िया। यहाँ पे टीवी पैनल का काम भी हो गया है, बस इस पर लाइट वगैरह लगानी है। साथ में ये स्टोरेज के लिए बनाए हैं, तो इस पर ये हत्ती वगैरह ये सब कुछ लग गया है। अलमारी का काम भी हो गया। इसमें देखो भाई ये ड्रॉवर वगैरह भी बने हुए हैं। वॉशरूम की ये डोर भी लग गए हैं, इन पे चटकनी वगैरह सब लग गई है। बस इस पे लॉक लगना अभी बाकी है। ऊपर इस वाली जगह पे एक फ्रेम लगना है और बाकी यहाँ पे जो भी सीट वगैरह है उसकी फिटिंग होनी है अभी। एक और ज़रूरी काम रह गया है, यहाँ पे बेड का जो ये हेडबोर्ड है तो इस पर कुशन वगैरह लगना है। बाकी फर्नीचर का काम कुछ ऐसा हो रखा है भाई कमरे में। एक और चीज़, यहाँ पे ये साइड टेबल बनी है, तो इस पे भी ये ड्रॉवर बना हुआ है, ये देखो। तो यहाँ पे भी एक हत्ती लगनी है। लगभग सारे कमरों में यही काम हो रखा है अभी तक। जो काम बचा हुआ है वो भी लगभग 5-6 दिनों में पूरा हो जाएगा। और इस बीच कल सुबह के टाइम पे जो यहाँ पे मिस्त्री लगे थे फर्नीचर वाले वो भी चले गए। मैंने सोचा था वैसे कि जिस दिन घर में ऐसे ही खाली रहेंगे तो उस दिन मिस्त्रियों को लेकर कहीं जंगल में जाएंगे, वहाँ पे खाना बनाएंगे, लेकिन ऐसा टाइम ही नहीं मिला। मैं देहरादून में रहा और इस बीच वो भी कहीं दूसरी जगह पे चले गए हैं काम करने के लिए। हो सकता है कुछ दिनों में आ जाए यहाँ पे। अभी एक कमरे में तो मैंने आपको दिखाया, बाकी चारों कमरों में सेम ऐसा ही काम हो रखा है और उतना ही हो रखा है। बाकी यहाँ पे है ये हमारा किचन पे भी ये जाली वाला पल्ला लग गया, तो यहाँ पे हमने ये वाला डंडियाला लगाया है किचन में। बाकी किचन का काम भी लगभग पूरा हो ही गया समझो। ऊपर की साइड से इन पे अभी हत्ती वगैरह लगनी है, तो वो सामान ऋषिकेश से आएगा। बाकी यहाँ नीचे की साइड भी स्टोरेज के लिए बनाई है, तो यहाँ देखो इन पे ये हत्ती वगैरह लग गई। चलो भाई बढ़िया। ऊपर की साइड में ये वाला किचन हमने सिर्फ टूरिस्ट के पर्पज़ से बनाया है, ये मेन किचन नहीं रहेगा। अगर कोई 3-4 दिन के लिए आता है, 1 हफ्ते के लिए आता है और 2-4 दिन अगर हमारे यहाँ पे खाते हैं, उसके बाद खुद ही कुक करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये किचन है। आराम से बनाओ और सामान सीधे यहाँ ऊपर दुकानें हैं इस वाली जगह पे, वहाँ से लाओ और अपनी मनपसंद का खाना बनाओ। तो ये पर्पज़ हमने रखा है।
मैं घर में भी नहीं रहा, लेकिन जो घर में काम पे वाले मिस्त्री थे, फर्नीचर वाले, बहुत ही अच्छे थे। मतलब उनको एक बार काम समझाए तो फिर उन्होंने पूरी अपनी जिम्मेदारी से घर का अच्छे से काम किया। तो ये एक अच्छी बात रही उनके साथ में। यहाँ पे खिड़कियों पे अंदर से तो ये जाली वाले पल्ले लग रखे हैं, बाहर से इस वाले फ्रेम पे ग्लास लगेगा। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ, एक तरफ से ऐसा लग रहा है ना कि मतलब काम निपट रहा है। अब ये पल्ले लग गया, अब एक और काम बढ़ गया कि अब इस पर ग्लास लगाना है। तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, और यही मैं सोच रहा हूँ। बाकी कुछ दिन पहले यहाँ पे ये ग्लास तो लगाया था, लेकिन अंदर की साइड से इस वाली जगह पे मैं सोच रहा हूँ ग्रिल भी लगाऊंगा, थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा यहाँ पे। और साथ ही साथ ये गैप भी भरना है, तो यहाँ डीप बनेगी। और यहाँ से सबसे ऊपर वाले छत में जाने के लिए ये वाला WPC डोर भी लग गया। चलो भाई बढ़िया। और यहाँ से दिखता है हमारा पूरा रांसी गांव। मोमटी पे जो ये वाला दरवाज़ा लगा है, तो मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा ना, अगर ये नीचे की साइड लगता है, ये देखो अभी ऊपर की साइड खुल रहा है, तो यहाँ से पूरा छत ऊपर की साइड ब्लॉक हो रहा है। अगर ये वाला दरवाज़ा यहाँ से ऐसे में नीचे की साइड खुलता तो वो थोड़ा बढ़िया रहता। मैं घर में रहता शायद ये चीज़ हो भी जाती, पर कोई नहीं, अब लग गया तो अब क्या ही कर सकते हैं। और साथ में ना इसकी एक अच्छी बात यह है कि यहाँ छत में पानी भी पड़ेगा इस पर, तो ये बारिश के पानी में भी ख़राब नहीं होता है। बाकी यहाँ नीचे खेतों से धान जो भी और फसलें हैं उनके पकने की जो खुशबू होती है ना, वो हल्की हल्की यहाँ घर तक आ रही है। खासकर जो धान की फसल होती है, जैसे ही वो पकने के लिए होती है तो उसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक आती है। अब जैसे ही धान पकता है तो खेतों के आसपास ये घूमती पक्षी भी बहुत सारी दिखाई देती हैं। अब आज तो यहाँ घर में कुछ भी काम नहीं लगा हुआ है, हमारे घर वाले सब चले गए हैं तरसाली वाले घर में। तो हमने भी जाना था, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं आराम से लंच यहीं पे बनाएंगे, उसके बाद जाएंगे तरसाली वाले घर में। सबसे ज़रूरी काम तो यहाँ पे ये हुआ है, जब से ये ग्लास लगाए ना, तो उस टाइम से यहाँ सीढ़ियों में पानी नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे फिसलने की बहुत ज़्यादा डर थी। फिर भी मैं सोच रहा हूँ इसमें एक स्ट्रैप आता है ब्लैक कलर की पट्टी जैसी, वो चिपकाने के लिए, तो उनको भी सारी सीढ़ियों में चिपकाऊँगा, तो फिर तो फिसलन बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। नीचे वाले बरामदे के आगे हमारा एक छोटा सा सगोड़ा है, तो इसमें हमने कुछ टाइम पहले ये राजमा की बेलें लगाई थी, और इन पे सपोर्ट भी पूरी, देखो भाई बेलें कितनी बड़ी हो गई। राजमा की बेलों को सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, तभी उन पे अच्छे से जो फलियाँ हैं वो लगती हैं। और घर के आगे यहाँ पे ये ककड़ी की बेल भी है, तो पापा जी ने एकदम इस पर सपोर्ट लगाया है। ये देखो भाई कैसे ये तारें जैसी, ये धागे ऐसे जाल सा बुन रखा है पूरा। और इस पे देखो ये छोटी छोटी ककड़ी भी लगनी शुरू हो गई यहाँ नीचे। ओ ये देखो नीचे साइड भी लगी हुई है। हमारे यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं। अभी वो छोटी लग भी रही है, क्या पता सड़ जाए। यहाँ धारे में देखो भाई आजकल कितना ज़्यादा पानी बढ़ गया। यहाँ पर हमेशा छोटे बच्चे आते रहते हैं नहाने के लिए, क्योंकि ये वाला पानी ज़्यादा बरसात के टाइम पे ही निकलता है। और मैं बोल रहा था ना कि धान की खुशबू सी आ रही है, तो ये देखो भाई धान की बालियाँ अच्छे से होने लग गई। ये पूरे ये धान के खेत कुछ दिनों में हमारे यहाँ पे धान काटने के लिए भी हो जाएगा। थोड़ा सा अभी कुछ सामान के लिए ऊपर मार्केट यानी दुकान की साइड जा रहे हैं हम लोग। ये है हमारे विकास लाला जी, यहाँ पे आए हम प्याज टमाटर के लिए। प्याज टमाटर कितने रुपए किलो है? प्याज तो मैं ऐसे दे रहा हूँ 50 रुपए किलो। हाँ टमाटर तो है नहीं मेरे पास ऐसे। वैसे तो टमाटर आजकल हमारे घर ही में हो जाते हैं, लेकिन वो हैं तरसाली वाले घर में। यहाँ पर तो हमने कुछ बोया नहीं है। स्कूली बच्चों की भी अभी छुट्टी हो गई है, और दिन के टाइम पे अभी हल्की हल्की बारिश लगनी भी शुरू हो गई। चलो जी अब फटाफट एक बार खाना बनाते हैं। जब भी यहाँ वाले घर में अकेले रहते हैं तो ऐसा ही होता है, खाना खुद ही बनाना पड़ता है। दिन के टाइम में जब से खाना खाया है तब से बारिश कंटिन्यू लगे ही जा रही है। हमने तरसाली वाले घर में भी जाना था। अच्छा हुआ हम कल देहरादून से घर आ गए। एक बार के लिए तो मैं सोच रहा था जो भी ज़रूरी सामान है घर का उसको लेकर आज घर को आएंगे। प्रदीप ने बना दी है अभी सबके लिए गर्मा गर्म चाय। अरे बाप रे बाप, यहाँ नीचे देखो हमारे तरसाली वाले घर के आगे जो झरना है, बाप रे बाप, उसमें भी देखो अभी कितना सारा पानी आ गया। ये वाला झरना आता है ठीक ऊपर जहाँ ये बादल लगे हैं, इन पहाड़ों के पीछे पता नहीं कहाँ से आता है। शाम के अभी 5:30 बजे हमारी तैयारी भी हो गई है तरसाली वाले घर में जाने की। अब यहाँ वाले घर में छाता तो है नहीं, ये एक
रेन कवर रखा हुआ है। मैं तो सोच रहा था कि अभी ज़्यादा बारिश नहीं लग रही है। अब कुछ दिन पहले भी मैंने अंशु से एक छाता मांगी थी, तो वो भी तरसाले वाले घर में रह गई। उसके बाद मैं देहरादून चले गया था। अब तो दोबारा मांगने की कोई गुंजाइश नहीं। मांगने वाले को भी शर्म होनी चाहिए यार, पहले छाता नहीं मांगी। यहाँ से चुपके से लेके जा सकता हूँ। वैसे एक छाता तो पड़ी है। ठीक है भाई, कल लेके आऊँगा। ठीक है। यहाँ बाइक में भी अभी अच्छे से कवर डाल दिया है और नीचे घाटी से भी देखो भाई खूब सारे बादल उठने लग गए पहाड़ों की तरफ। बादल हमेशा जहाँ नीचे हमारा तरसाली वाला घर है वहीं नीचे घाटी से ऊपर की तरफ उठते हैं। सारे लोग देखो भाई अभी छाता लेकर चल रहे हैं क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा हो रखा है बारिश वाला। ये देखो भाई कुछ और ही खतरनाक हो रखा है। और प्रदीप देखो भाई मस्त बरसाती लगाई हुई है इसने। वैसे तो अभी इतना अंधेरा नहीं हुआ है, चारों तरफ बस ये घना सा कोहरा लगा है, तो इस वजह से लग रहा है कि जैसे अभी रात पड़ने वाली होगी। और आसपास पानी इतना आ रहा है इन गधेरों में, हर जगह से बस उसी की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे हमें भैया भी मिल गए। क्या हाल है? विजिबिलिटी अभी इतनी कम होने लग गई, आसपास बस धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। और कभी कभी लगता है कि इतने पैसे हम ऊपर रांसी वाले घर में लगा रहे हैं और ऐसे बारिश वाले मौसम में तरसाली वाले घर में जा रहे हैं। अब क्या ही करना, घर वाले वहीं पे हैं। यहाँ पर देखो भाई ये एक मशरूम दिखाई दी। हम कई बार बोलते हैं ना कि मशरूम खाने लायक भी होती है, लेकिन उसकी सही पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों की डेथ अभी रिसेंटली हुई है उत्तराखंड में मशरूम खाकर। तो मैं तो यही कहूँगा कि कहीं पर भी कोई मशरूम दिखे जंगल में उसको बिल्कुल भी ना खाएं। बारिश के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत है जो भी हमारे ये सीढ़ीदार खेत होते हैं तो ये कुछ ऐसे टूटते हैं। मौसम हो रखा है एकदम बारिश वाला। अभी आए हैं ऋतिक के घर पे और यहाँ पे देखो भाई मामा जी लगे हैं रिंगाल से मूंगफली बनाने पे। टाइम लगे मामा ये बोने हो? अच्छा, कांडा में ऋतिक लोगों के घर में चाय पी। किसी के घर में भी जाते हैं तो चाय के लिए लोग पूछते ही हैं यहाँ पे। बाकी अभी देखो मैं एकदम जादू जैसा बन गया है। मैंने अपनी छाता प्रदीप के पास दे दी क्योंकि मेरा बैग उसी के पास है। यहाँ पास में कांडा की एक नानी जी हैं, उनका अखरोट का पेड़ है और इस पे देखो खूब सारे अखरोट लगे हुए हैं। ये दो चले गए वहाँ देखने के लिए। नानी जी भी ब्लॉग देखते हैं तो चोरी तो पकड़ी जाएगी, लेकिन हम एक दो निकाल रहे हैं सिर्फ। ये दो हैं अखरोट चोर। चलो अभी तो हम लोग प्यार से निकाल रहे हैं। बचपन का एक किस्सा बताता हूँ। स्कूल से घर आते हुए ना यहाँ से बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे सामने पेड़ पे, और जो भी अखरोट गिरते थे उनको निकालने के लिए यहाँ नीचे ऐसी झाड़ी में जाते थे भाई। ये देखो भाई दो अखरोट मुझे भी मिल गए। मैं एकदम साफ बन गया हूँ। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं निकाले, ये अखरोट किसी ने मुझे दिए भाई। अगर थोड़ा और अंधेरा हो गया और नीचे से कोई आ रहा होगा ना, वो तो मेरे को देख के डर ही जाएगा। ये देखो अभी अच्छे से खाने के लिए नहीं हो रखे हैं। कोई अगर हमें देखकर चोरी करने की सोच रहा है तो अभी लगभग 10-15 दिन और लगेंगे इनको अच्छे ढंग से होने में। अभी जैसे ही घर में आया बारिश भी और ज़्यादा लगने लग गई, और वो तो अच्छी बात रही है भाई कि घर में आके लग रही है बारिश। जब भी यहाँ वाले घर में आते हैं तो नीचे से नदी की आवाज़ खूब सुनाई देने लगती है। सोचो कल परसों जब नदी में भयंकर पानी आया, ऊपर से बड़े बड़े पेड़ बहकर आ रहे थे, तो उस टाइम पर कितनी आवाज़ आ रही होगी। और अभी मैंने वेदर रिपोर्ट देखी तो लगभग 60% बारिश है अभी के टाइम पे, लग भी रही है बारिश। शाम को देखो भाई अभी हमारी चाय बन गई है एकदम गर्मा गर्म। रात का भी खाना पीना हो गया है। फिलहाल ब्लॉग एडिट करते हैं और साथ ही बारिश तो लगे ही जा रही है पहाड़ों में। बरसात का टाइम है। अगर आप लोग भी पहाड़ों की तरफ कहीं भी घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक बार मौसम को ज़रूर से देखें। मौसम सही भी होगा तो आजकल क्या होता है कि जो भी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, वो बारिश की वजह से भीगते हैं, और जब धूप लगती है तो उस टाइम पे ज़्यादा पत्थर भी गिरते हैं। मैं तो कहता हूँ कि बरसात के टाइम पे अवॉइड करें ट्रैवल करना। सबसे बढ़िया बात यही है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।